फेसबुक में अगर आप लोग भी काम करते हो तो फेसबुक में काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप जिस आईडी या फिर पेज पे काम कर रहे हो वो मोनेटाइज होगा या नहीं ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप में से काफी लोगों का हम आईडी और पेजेस चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके तो फॉलोअर्स काफी ज्यादा है और मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका कभी भी मोनेटाइज नहीं होने वाला क्योंकि उनका फेसबुक आईडी खराब हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आप जिस आईडी पे या फिर पेज पे काम कर रहे हो वो मोनेटाइज होगा या नहीं ये पूरा क्लियरली आप खुद से चेक कर सकते हो। इतना डिटेल में ये वीडियो बताया है तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब चलिए इस मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पे पूरा एकदम क्लियरली आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो ये सब चेक करने के लिए मैं कोई एकदम बड़ा पेज नहीं दिखाऊंगा जिसपे कि ज्यादा व्यूज आ रहा है या फिर ज्यादा फॉलोअर्स है। एक सिंपल सा पेज जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर सको, ठीक है। तो चलिए यहां से सबसे पहले मैं फेसबुक को ओपन करता हूं। इस पेज को मैंने कई बार दिखाया भी है तो इसे हटाते हैं। देखिए 103 फॉलोअर्स है और मोहन कुमार रिएक्शन के नाम से ये पेज है जो कि एक सिंपल इस पे यूएसए के कंटेंट को रिएक्शन दिया जाता है, ठीक है। इससे आपको एक यूएसए कंटेंट का भी पता चल गया। तो ये इतना व्यूज आ रहा है जो कि एक अच्छा खासा व्यूज मैं मानता हूं क्योंकि 103 फॉलोअर्स पे लगभग 50% व्यूज में के लग ही जा रहा है तो ये काफी अच्छा है। तो चलिए अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये जो पेज है ये मोनेटाइज होगा या नहीं तो मैं इसे कैसे करूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आप भी बहुत सारे पेजेस पे काम कर रहे होंगे या फिर प्रोफाइल पे चाहे एक पे ही क्यों ना काम कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए ये। तो मैं सबसे पहले चेक करने के लिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, समझना। बाकी बात कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हो मेरे भाई। आपका भाई जितना हो सके फास्ट रिप्लाई करता है, आपको तो पता ही है। तो पूछ सकते हो जो भी डाउट्स आपका रह जाए। अब देखिए यहाँ पे मोहन कुमार रिएक्शन पे हम लोग टैप करते हैं, जो नाम था यहाँ पे। ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए ये जो नाम है ना इसके बीच में आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। जैसे आप टैप करोगे इस पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पेज रिकमेंडेशन है, ये तीर वाला आइकॉन यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए पेज रिकमेंडेशन एकदम सही है, एकदम रिकमेंडेबल है। आपका नॉट रिकमेंडेबल भी हो सकता है, रिकमेंडेबल एट रिस्क भी हो सकता है या फिर रिकमेंडेबल सस्पेंड भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। चलिए अब यहां से आपको यहाँ पे टैप करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये पेज स्टेटस वाला नीचे वाला जो ये सेंटर वाला, आपको यहाँ पे इस तीर वाले आइकॉन पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, तो आपके सामने ये चीज आएगा। देखिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके पेज पे पेज हैज नो इशू होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो ग्रीन टिक है वो ग्रीन टिक है आपका या फिर येलो टिक है या फिर ये रेड हो चुका है। रेड में ऐसे निशान होगा और येलो में भी ऐसे निशान होगा। इसमें टिक का निशान है, उसमें ऐसे माइनस का निशान होगा। तो उससे क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आपका पेज का कंडीशन क्या है, पेज खराब है या नहीं है और मिलेगा या नहीं। रेड होता है जब कुछ ज्यादा बड़ा वायलेशन किया हो तो वो सब समझो मोनेटाइज होना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका येलो है तो आप उसे ठीक कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉब्लम। लेकिन ग्रीन है तो समझो कि आपका मोनेटाइज होगा। अब यहाँ पे आपको और चीजें बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे कुछ लोगों को दिखेगा कि ये नॉट एलिजिबल मोनेटाइजेशन के नीचे दिख रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि भैया मेरा तो नॉट एलिजिबल बता रहे हैं, यानी कि मेरा मोनेटाइज नहीं होगा। नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मोनेटाइज होगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे ये मोनेटाइज नहीं है, इसलिए ये बताता है कि नॉट एलिजिबल है। जब एलिजिबल होगा तो यहाँ पे बता देगा, ठीक है। या फिर अवेलेबल टू सेटअप लिखेगा यहाँ पे और ये ग्रीन ब्लू कलर का टिक आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आएगा। तो ये जो चीज है ये आपको पता होना चाहिए। और जो मेन चीज है ये वायलेशन, ये देखिए गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो, यहाँ पे देखिए ये। तो ये चीज अगर आपकी सही है तो समझो कि आपका इन फ्यूचर मोनेटाइज होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिक्कत है, कुछ और लिखा है, ऐसा इंटरफेस नहीं है, कुछ और दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपका भाई जितना हो सके फास्ट रिप्लाई करेगा। और जब मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है तब कैसा दिखता है वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो दूसरी आईडी पे क्लिक करते हैं, ये ललिता कुमारी जोक वाला जो है इससे ओपन कर देते हैं। जब आप वही चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे टैप करके
यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे टाइप करेंगे, ये जो मैंने कहा था ये वाला ऑप्शन, इस नाम पे जहाँ पे मैंने ये खत्म कर दिया लिख के, इस पे जब टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए ये रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने कहा था ना प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एलिजिबल टू मोनेटाइज लिख रहा है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप का ऑप्शन आ चुका है और रिकमेंडेशन भी सही है। ये देखिए ये भी ग्रीन है और यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये रिकमेंडेशन वाला और पीछे आते हैं मोनेटाइजेशन वाला, तो ये दिखेगा। लेकिन एक चीज आपको दिखेगा वो होगा ये कि भैया अभी जो है आप ये देखो क्या बता रहे हैं, अवेलेबल टू सेटअप। यहाँ पे अगर मैं ये दिखाऊं आपको, एक बार और दिखाते हैं, ये देखिए ये अवेलेबल टू सेटअप, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेटअप का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि कुछ ना कुछ आया है। यहाँ पे अगर हम टैप करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा बता रहा है, ये यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट अर्निंग। अगर हम यहाँ पे बैक करके देखें यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार्ट का एक ऑप्शन मिल चुका है, तो ये ऐसा बता रहा है। और कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है ये वेटिंग लिस्ट में। तो ये सारी चीजें आपके पेज पे सही है ना मेरे भाई, तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका भी मोनेटाइज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमें वो तब होता है जब आप में से हम बहुत सारे व्यक्ति का पेज चेक करते हैं और देखते हैं कि इनका पेज पे वैल्यूएशन है, इन फ्यूचर कभी मोनेटाइज नहीं हो सकता, और ये पिछले 6-7 महीने से मेहनत कर रहे हैं या फिर साल से मेहनत कर रहे हैं या 2 महीने से, तो हमें अफसोस होता है कि भाई इस आदमी का इतना टाइम वेस्ट किया। तो ये सारी चीजें वीडियो आप सबके लिए हेल्प के लिए था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से कुछ नया जानकारी मिला, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में।